पार्ट 12। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। देहु भगति रघुपति अति पावनि त्रिविध ताप भव ताप न सावनि प्रणत काम दुख देनु कल्प तरु होई प्रसन्न दीजे प्रभु ये बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागत की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्पवृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भव बारिदे कुंभज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुख दारे दीन बंधु समता विस्तारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और समदृष्टि का हम में विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षादि निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक भूप मौलि मणिमंडन धरनी देहि भगति संस्कृति सरिधरनी। आप आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज शंकर रघुकुल के तुसे श्रुति रक्षक काल करम सुभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल, कर्म, स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारण, स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करई प्रेम सहित सिरुनाई ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट बर पाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाई भ्रातन राम चरण सिर नाई पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही चित वही सब मारुत सुत पाही। सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनि चहई प्रभु मुख के बानी जो सुनी होई सकल ब्रह्म हानि अंतर जामी प्रभु सब जाना बूझत कहूँ का अनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है? जो ही पानी कह तब हनुमंता सुनहु दीन दयाल भगवंता नाथ भरत कछु पूछन चाहि प्रसन्न करत मन सकुचत आहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीनदयालु भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानऊ कपि मोर सुभाऊ भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना सुनऊ नाथ प्रणतारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर है? प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को
हरने वाले सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोहूं। केवल कृपा तुम्हारही, कृपानंद संदोह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक ठिड़ाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराने गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता कम को क्षमा कीजिए और मेरा प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुनि कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत वेद विलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, गणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन के असी करनी, जीव कुठार चंदन आचरनी। काटे पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देखकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत गनहि, परसु बदनु ये दंड। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है। और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट सील गुणाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे। पर सम अभूत ऋतु विमद विरागी, लोभा मरष हर्ष भय त्यागी। संत विषयों से लपट नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं। कोमल चित दीना पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान है। विगत काम मम नाम परायन, शांति बिरति बिनति मुदिया तायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयित्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसहि जासु उर, जानेहु तात संत संतत पुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष बचन कबहु नहीं बोलहि।
हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हों, उनको सदा सच्चा संत जानना, जो शम, मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा असुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूलेहु संगति करई न काऊ, तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिल घाले हर आई। अब असंत दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका रंग सदा दुख देने वाला होता है, जैसे बुरी जाति की गाय कपिला गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। फलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षई मनहु परी निधि पाई। बदुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटि कुटिल मलायन, भयरु कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ बुराई भी करते हैं। झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठे चबेना, बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात ये लेन देन के व्यवहार में झूठों का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं तथा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेरा चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है, इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपबार, ते नर पावर पापमय, ते धरे मनु जात, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य, जय नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। जय सिया राम।